वेलकम टू डे 5 ऑफ आवर एग्जाम रेडी सीरीज। ठीक है। तो एग्जाम रेडी सीरीज में हमने क्या देखा था पहले? हमने लॉज ऑफ मोशन के दो पार्ट्स देखे, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए। उसके बाद ग्रेविटेशन देखा, और ग्रेविटेशन के बाद फ्लोटेशन, थ्रस्ट एंड प्रेशर के न्यूमेरिकल्स देखे। ग्रेविटेशन के भी बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हमने लिए। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और थोड़ी सी थियोरी करेंगे। फोकस न्यूमेरिकल पार्ट पे कर रहे हैं, इसीलिए थियोरी को थोड़ा सा कम रखेंगे। क्विकली फॉर्मूला को मतलब मैं रिवाइज करा के दूंगा आपको, जिसकी वजह से हमको वो न्यूमेरिकल्स में काम आ जाए। तो विल स्टार्ट विथ वर्क, एनर्जी एंड पावर। बिफोर दैट मैं ये बताऊंगा आपको कि पहले अगर आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो उसको भी देख लो। दे आर वेरी गुड लेक्चर्स एंड आपको बहुत यूजफुल रहेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। क्लास 9th का आपका फिजिक्स का डर पूरा कम हो जाएगा उससे। तो आई होप पहले वो देखे होंगे, आपने नहीं देखे होंगे तो उसको भी देखो। और जब भी ये आप सॉल्विंग के लिए बैठो तो नोटबुक लेके बैठो, पॉज करो जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे। ट्राई करो खुद से, या पहले देख के फिर पॉज करके फिर से ट्राई करो। ऐसे प्रोसेस से इस सीरीज का फायदा होगा। ठीक है, चलो लेते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले फॉर्मूला का रीकैप हमेशा जैसे। तो वर्क का फॉर्मूला तो हमको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन क्या ये इतने से ही काम होगा क्या? वर्क, कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, किया है हमने, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी बॉडी कितनी फोर्स लगाने से आगे गई है। तो W इक्वल्स टू F इंटू S, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, ये आपको पता है, लेकिन रियलिटी में वर्क डन इज FS कॉस थीटा। क्या ये फॉर्मूला है? क्या ये सबको पता है? नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखो। वर्क डन एक्चुअली FS कॉस थीटा है। फिर आप बोलोगे सर फिर ये क्यों लिया सिर्फ, कि वर्क डन इक्वल टू FS क्यों लेते हैं फिर? व्हाई नॉट FS कॉस थीटा? और ये कॉस थीटा कहाँ से आया? तो बेसिकली क्या है कि जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो कि एक सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस ब्लॉक को हम लोग यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, या फिर इसको खींचा जा रहा है ये डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा रहे हैं, तो ब्लॉक भी जो है वो यही डायरेक्शन में मूव करेगा, फोर्स के ही तो डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, यही डायरेक्शन में उसका एस होगा, डिस्प्लेसमेंट। ऐसा हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया क्योंकि फोर्स यहाँ पे लग रहा है, खींच रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो कुछ भी नहीं है, मतलब वो सीधा सीधा है। जो फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस ब्लॉक का, उसी डायरेक्शन में हुआ है। और इसीलिए उस डायरेक्शन में हुआ है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि एंगल जो है इनके बीच का वो कैसा एंगल है? वो एंगल है जीरो। तो फिर एंगल जीरो हुआ तो थीटा यहाँ पे अगर 0 डिग्री हो जाता है, देखो फोर्स का भी यही और डिस्प्लेसमेंट का भी वही, तो उसके ऊपर ही आएगा वो रे, डिस्प्लेसमेंट का भी रे वहीं पे आएगा। तो एंगल कितना हुआ? जीरो एंगल, 0 डिग्री। तो यहाँ पे मैं अगर F इंटू S इंटू कॉस 0 डिग्री लिख दूं, वर्क डन, F इंटू S इंटू कॉस 0 डिग्री लिख दूं, तो क्या होने वाला है? कॉस जीरो की वैल्यू क्या रहती है? तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक आपने पढ़ा होगा, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो इसीलिए F इंटू S इंटू 1। तो इसीलिए वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ FS हम लिखते हैं, या सिर्फ उसके बेसिस पे हमको अभी टेक्स्ट बुक में बताया गया है। अदरवाइज इट इज एक्चुअली FS कॉस थीटा। आ रही बात समझ में? इसमें कोई डाउट है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो हम FS कॉस थीटा ही लेंगे, एंगल जो रहेगा वो वहां पे डालेंगे। ठीक है, और वही तो रीजन है हम वर्क को इंटरेस्टिंगली ऐसा भी समझते हैं कि वर्क डन जो है अभी के केस में FS आया बराबर है, लेकिन कोई तो उसको ऐसे भी तो खींच सकता है। सपोज फोर्स यहाँ पे लगा किसी एंगल से, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा किसी एंगल से फोर्स लगा, और ये फोर्स हटा देता हूं मैं यहाँ से। ठीक है, और ऐसे कंसीडर करते हैं कि अभी यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे, कोई ऊपर खींच रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ।
तो ऊपर खींचने से ब्लॉक भी तो इधर चला गया, तो इस एंगल से चला गया ना। तो मान लो कि ये एंगल 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, वट एवर है, तो वो यहाँ पे डालेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, और वो वैल्यू से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको मैं लगा तो कुछ जो कॉस की जो वैल्यूज है वो लिख के देता हूँ, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री जो है हमारा, ठीक है, कॉस 0 डिग्री जो है उसकी वैल्यू है 1। स्टैंडर्ड एंगल्स के ही आएंगे, तो अभी मैं स्टैंडर्ड एंगल्स लिख के देता हूँ आपको। कॉस 30 डिग्री जो है वो है √3/2। कॉस 45 डिग्री जो है वो है 1/√2। फिर उसके बाद कॉस 60 डिग्री जो है वो है 1/2। और कॉस 90 डिग्री जो है वो है 0। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अब कॉस 90 जो है वो क्या है, कॉस 90 जो है वो है 0 डिग्री। कैसे? ये वैल्यू 0 डिग्री है, इसी की वजह से हम जीरो वर्क डन की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो आपने ये भी पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक में कि जो पोर्टर है, पोर्टर पकड़ लो, या इन शॉर्ट आप बोल सकते हो जो कुली है ना, रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे जो कुली होता है वो जो लेके जा रहा है, ठीक है, सर के ऊपर। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है, वो कह रहा है ये जो है, ये सर के ऊपर लगेज लेके जा रहा है, ठीक है। ठीक है, लगेज लेके जा रहा है। तो ये लगेज है, ये जा रहा है सीधा, ठीक है, रोड पे चल रहा है, लगेज लेके बहुत लंबा चल गया। लेकिन जो इसका जो है लगेज का, इतना लगेज उठाया है इसने, ठीक है, इसने जो लगेज उठाया है, ये लगेज का फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड 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 कर लिया, तो भी एंगल क्या आया, 90 डिग्री आया। क्योंकि ये जा रहा है तो सीधा, फोर्स लग रहा है नीचे, तो नीचे और सीधा क्या बना, राइट एंगल बना क्या नहीं। तो राइट एंगल बना, मतलब इन दोनों के बीच का, एफ और एस के बीच का एंगल क्या है वो यहाँ पे लिखना है हमको। एफ और बी, एस के बीच का एंगल जो है वो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे थीटा। ठीक है, तो हमने लिख दिया कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, वो यहाँ पे जीरो डालने थे, जीरो डाल देते, F(s)×0, तो पूरा ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। देयरफॉर ये पोर्टर ने, ये कुली ने स्ट्रेट लाइन में काम किया है, मतलब स्ट्रेट लाइन में चला है, और इतना भारी लगेज लेके गया है, स्टिल द वर्क डन बिकम्स 0। फिजिक्स के हिसाब से तो 0 ही बन गया, साइंटिफिकली तो 0 ही बन गया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वर्क डन। वर्क डन Fs cos थीटा। तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। इसमें तो कोई आपको डाउट फिलहाल तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, वर्क डन समझ में आया, Fs cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डन। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी, एनर्जी के क्या फॉर्मूलीज है, तो एनर्जी तो सबसे पहले हमारे पास दो टाइप की एनर्जीज हमको पढ़ाई है, ठीक है। तो हम सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या फॉर्मूला है और फॉर्मूले, ठीक है, चलो मीनिंग। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv²। क्या ये पता है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? ये दोनों भी मैकेनिकल एनर्जीज है। तो टोटल एनर्जी जो है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसका क्या आएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। कोई भी ऑब्जेक्ट फास्ट हो रहा है क्या, नहीं ना, ठीक है, थोड़ा स्लो करके भी आप देख सकते हो, अदरवाइज दिस इज वेरी बेसिक थिंग। एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट, तो उसके पोजीशन की वजह से उसमें रहने वाले एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एंड द एनर्जी possessed बाय बॉडी बिकॉज व्हेन इट इज इन मोशन देन इट इज काइनेटिक एनर्जी। सिंपल कर देते हैं इसको, जैसे कि एक हिल टॉप के ऊपर ले लेते हैं इसको, ठीक है, ये तो एक हिल टॉप के ऊपर ऐसे मान लो कि यहाँ पे कोई बॉल को या कोई बड़े से पत्थर को पुश करके हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बड़े से पत्थर को हमने ऊपर लेके गए हम लोग, इसको फोर्स लगा के पुश करके, जितना जितना ये ग्राउंड लेवल से, जितना जितना ये ग्राउंड लेवल से पत्थर ऊपर जाएगा, उसकी जो हाइट है, ठीक है, जितने हाइट पे ऊपर जाएगा उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जाएगी। मोशन में नहीं है वो, एक्चुअली वो जा रहा है, जितना ऊपर ऊपर जा रहा है, तो इट इज पोजेसिंग द पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन, बिकॉज इट्स पोजिशन इज गोइंग हाइयर, ग्राउंड लेवल से ऊपर। एच पे डिपेंड, देखो यहाँ पे mgh, एच माने हाइट, तो कितने हाइट पे आप लेके गए, तो पत्थर जितना ऊपर जा रहा है, जैसे वाटर स्टोर्ड इन अ डैम, स्टोर्ड इन अ डैम, पत्थर ऊपर जाएंगे, स्टोर करेंगे, उसको रखेंगे वहां पे, तो वो क्या हुआ उसका, उसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी।
उसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो पजेस करेगा। और जैसे ही फोर्स हटा दिया, जैसे ही फोर्स हटा दिया, इट विल स्टार्ट रोलिंग डाउन। व्हेन इट विल स्टार्ट रोलिंग डाउन, रोल करते वक्त उसमें होगी काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इट विल पजेस द वेलोसिटी। तो वी स्क्वायर, वन हाफ एम वी स्क्वायर, व्हेन इट विल रोल डाउन, देन इट विल हैव द काइनेटिक एनर्जी। तो आपको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला समझ में आया? जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो निकल के आएगी, पोटेंशियल एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे कि कोई टॉय है, तो टॉय को हम जैसे अनवाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग वाइंडिंग करते जाते हैं, पहले उसको की देते रहते हैं टॉय को, तो उसके अंदर स्प्रिंग होती है, तो उसकी वाइंडिंग करते रहते हैं। वाइंड करेंगे, वाइंड करेंगे, वाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वाइंड कर, जब तक वाइंड कर रहे हैं तब तक उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। छोड़ दी उसकी की छोड़ के अनवाइंड हो गया, तो अनवाइंड हो गया, और वो टॉय जो है वो भागने लगा, कूदने लगा, जो कुछ भी है, या गाड़ी होगी तो वो आगे चली गई, तो वो काइनेटिक एनर्जी में चली गई। पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसा बोला जा सकता है। आए समझ में? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वन हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच। आए समझ में? एंड द अनदर कंसेप्ट इज अबाउट पावर। व्हाट इज पावर? पावर क्या है? तो ये जो वर्क डन है, ठीक है, उस वर्क डन को कितना टाइम लग रहा है, उस हिसाब से पावर डिसाइड होती है। यानी कि एक ही काम है, मान लो यहां से 10 ब्रिक्स उठा के 10 मीटर के डिस्टेंस पे रखना है, तो ए बंदे ने ये 10 ब्रिक्स 10 मीटर के डिस्टेंस पे उठा के रख दी, 2 मिनट में कर दिया। और बी जो बंदा है, उसने ये 10 ब्रिक को धीरे धीरे 10 मीटर पे जो रखना था, तो बी वाले बंदे ने क्या किया, धीरे धीरे, काम वही है, 10 ब्रिक्स को 10 मीटर के डिस्टेंस पे उठा के रखना है, तो उसने उसको 3 आवर्स लगाए सपोज। तो क्या हुआ? तो इसने तो 2 मिनट में ही किया था, इसने 3 घंटे लगाए, इतना धीरे धीरे करा, एक 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 एक। तो आप क्या बोलोगे, किसकी पावर ज्यादा है? ए वाले की पावर ज्यादा है ना। डिपेंड्स ऑन टाइम। तो उसने कितना वर्क डन किया जल्दी, जितना जल्दी करेगा उतनी पावर ज्यादा। तो देयरफॉर वर्क डन अपॉन टाइम इज पावर। वर्क डन अपॉन टाइम इज पावर। ठीक है, तो वर्क डन अपॉन टाइम पावर है। इसका यूनिट क्या आएगा? पावर का यूनिट क्या होता है? पावर का यूनिट एक्चुअली जो होता है, वैट में होता है। ठीक है, कितने वैट। ठीक है, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक पावर की, अभी इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक पावर की भी बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे कि 20 वैट का बल्ब है, 100 वैट का बल्ब है ना, 1000 वैट की आयन है, इलेक्ट्रिक आयन। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है, इलेक्ट्रिक पावर, वो भी वर्क डन ही होगा, लेकिन वो वर्क डन किस चीज का रहेगा? इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं हम। तो जब इलेक्ट्रिक पावर में जब हम कमर्शियल बात करते हैं, कमर्शियल यूनिट्स के लिए, तो कमर्शियल यूनिट्स के लिए हम उसको कन्वर्ट करेंगे किलोवाट में, और टाइम को भी कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, एंड देन वी विल फाइंड किलोवाट आवर। वैट देन किलोवाट आवर। ओके। अच्छा, एनर्जी का क्या आएगा? एनर्जी का, तो एनर्जी का यूनिट जो है वो आएगा जूल। चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, जूल आएगा। ठीक है, जूल, किलो जूल, वही चीज है। ऐसा यूनिट तो जूल है। वर्क डन का यूनिट क्या आएगा? अच्छा, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू द वर्क, इसीलिए वर्क डन का भी जो यूनिट है वो भी क्या आएगा? वर्क डन का भी यूनिट आएगा जूल कैलोरीज। ठीक है, तो वर्क डन भी है जूल। समझ में आया? तो आप जब भी वर्क डन निकालते हो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वर्क डन, ये भी ध्यान रखना। तो जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है ना, इनिशियल फाइनल अगर आप ले लो यहाँ पे वेलोसिटी, तो आप अगर इनिशियल वेलोसिटी ले लो, प्रीवियस चैप्टर में बताया था मैंने, यू, हमने मोमेंटम वाले चैप्टर में जो मोमेंटम ढूंढने वाले चैप्टर में देखा था, तो एम यू है ना, तो वन हाफ एम यू स्क्वायर कर लू मैं, तो ये इनिशियल हो गई ना, यू लगा दिया तो। और फाइनल वन हाफ एम वी स्क्वायर, तो वन हाफ एम वी स्क्वायर माइनस वन हाफ एम यू स्क्वायर कर लू मैं, तो मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ये डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा ऐसा ट्रायंगल ग्रीक सिंबल है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माने ही वर्क डन हो सकता है। आया समझ में? तो दिस इज ऑल्सो वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आई होप ऑल दी फॉर्मुलीज आर क्लियर। ठीक है, फॉर्मुलीज अच्छे से समझ में आए सारे। ठीक है, जैसे जैसे बीच में चीजें लगेगी मैं बताते रहूंगा। और जो हमारे स्टार्टिंग के काइनेमेटिकल इक्वेशन है वो तो लगने ही वाले हैं हमेशा। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर,
एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। ओके, चलो तो क्विकली मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर आगे। ओके, बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस है थोड़े से। एनसीईआरटी भी कवर किया है। ठीक है, इन सारे न्यूमेरिकल्स है, दे आर इनफ फॉर व्हाट वी आर स्टडिंग। उस पर्पस के लिए आपके एनुअल एग्जाम के लिए तो इनफ है इतने। ठीक है, चलो गिवन अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। ठीक है, तो पहले तो बहुत सिंपल सिंपल चीज है, मास दिया है m। ठीक है, क्या लिखेंगे, m 200 ग्राम, falls from a height of 5 मीटर। ओके, हाइट 5 मीटर, h, ठीक है 5 मीटर। याद रहे पिछले लेक्चर में भी बताया था मैंने, अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है या नीचे से ऊपर गिर रहा है, ठीक है, जी की जरूरत होगी तो नीचे से ऊपर फेंका होगा तो अगेंस्ट दी एक्सेलरेशन, तो जो है वो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा क्योंकि नीचे से ऊपर फेंका है। ऊपर से नीचे फेंका होगा तो जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी अगर नीचे से ऊपर फेंका तो। ये एक चीज। दूसरी चीज, इस हाइट को एस भी बोल सकते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ी तो बोल रहा हूं मैं। ठीक है, देखते हैं आगे। हाइट 5 मीटर, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड। ठीक है, जे की वैल्यू तो ली है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंका है, तो ऊपर से नीचे फेंका है तो जी की वैल्यू तो रहेगी पॉजिटिव ही रहेगी, तो इसमें तो कोई चेंज करने वाली बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड, तो अब तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये तो मैंने तो यहाँ पे बताया था आपको, जब चीज ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं तो उसका यू जीरो होता है ना, यू जीरो होता है उसका इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी के लिए तो हमको चाहिए 1/2 mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा तो अब यहाँ पे तो वेलोसिटी है नहीं सर, क्या करें, निकाल लेते हैं ना उसको, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे वेलोसिटी, बताओ। काइनेमेटिकल इक्वेशंस है हमारे पास, मैंने बताया था, रिवाइज कर लो। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फर्स्ट वन, सेकेंड वन s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। ऊपर से छोड़ रहे, ग्रेविटी की बात आ रही तो ए क्या बन जाएगा यहाँ पे, जी बन जाएगा, ये भी पढ़ाया था। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ, ठीक है जी है सर, एस बी है सर हमारे पास। ओके, यू है इनिशियल वेलोसिटी, वी मिलेगी क्या, यस वी मिल जाएगा। वेरी गुड, सो यू विल यूज थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। समझ में आया, इसको भी रिवाइज कर दिया मैंने, इसको हटा देता हूँ अभी यहाँ से। ठीक है, तो हम थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, यहाँ पे आप लगा तो लिख सकते हो यूजिंग थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, यू इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो रहेगी क्योंकि ऊपर से छोड़ा है। बॉल ऑफ मास 200 ग्राम इज फॉलिंग फ्रॉम द हाइट। 200 ग्राम को कन्वर्ट करना तो भूल गए हम, 200/1000 ग्राम है, केजी में करना पड़ेगा, दो जीरो कैंसिल कर लिए, 2/10 मतलब 0.2 kg। बाद में लगेगा, फिलहाल कन्वर्ट करके रख दिया है। यहाँ पे वी स्क्वायर एज इट इज निकालना है, यू स्क्वायर, सो दैट विल बी जीरो स्क्वायर, 2 इंटू जी, जी क्या लिया है हमने 9.8, एस हाइट कितना है वो 5 है। ठीक है, तो आपको जो वी स्क्वायर निकल के आएगा, जीरो तो एज इट इज जीरो रहेगा, 9.8 इंटू 2 इंटू 5, तो ये 5 2 10 कर लिया, 10 इंटू 9.8, 98 मीटर पर सेकेंड। मैं इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे वी स्क्वायर ही चाहिए ना फॉर्मूला में, तो अननेसेसरी मैं स्क्वायर रूट नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए वी स्क्वायर ही। बराबर है ना। काइनेट काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो 1/2 mv स्क्वायर, तो वी क्यों निकालूंगा, वी स्क्वायर ही चाहिए, तो मैं इसी को यूज कर लूंगा ना। सो आई विल यूज दिस एज इट इज। सो आई होप द कंसेप्ट इज गेटिंग क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देयर फोर काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 mv स्क्वायर, फॉर्मूला है बहुत इजी है। आगे बढ़ लेते हैं और कर लेते हैं सॉल्व। 1/2 मास कितना दिया था, 200 ग्राम, कन्वर्ट किया था हमने 0.2, वी का स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर ही हमारे पास 98, वो सॉल्व कर लेंगे। सो यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी एज, इसको 2 1 जा 0.1 हो जाएगा ये, और 0.1 इंटू 98 क्या आ जाएगा, 0.1 एक, और ये इधर 98 है ऑलरेडी, आप 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी
एक मिनट, ये 98 है, 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक पॉइंट आ जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा ये, 9.8 जूल्स। हमने कन्वर्ट कर लिया है ऑलरेडी, ऐसा यूनिट आएगा काइनेटिक एनर्जी का, ऐसा यूनिट आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? इजी है कंसेप्ट, बहुत इजी है। काइनेटिक एनर्जी में वी निकालने के लिए हमको ये काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना पड़ा। तो आई होप वेरी सिंपल न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम। ओके, मास जो है दिया है 100 ग्राम, एम कन्वर्ट कर लो अभी इमीडिएटली, बाद में फिर भूल जाते हैं ना। दो जीरोस कैंसिल कर लिए, 1/10 मतलब 0.1 kg। हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी, ओके, मास इज गिवन, काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो गिवन 20 जूल। यहाँ पे 20 जूल दे रखा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, 20 जूल। फाइंड द मोमेंटम, ओके, मोमेंटम। अब ये पिछले चैप्टर का कॉम्बिनेशन, पिछले चैप्टर का कॉम्बिनेशन किया है क्वेश्चन में। मोमेंटम पिछले चैप्टर में था, ये वाले चैप्टर में वर्क एनर्जी में मोमेंटम की बात उन्होंने यूज कर ली है, तो हम पीछे का भी यूज कर सकते हैं। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। ओके, तो देखो मोमेंटम जो है, याद करो मोमेंटम क्या था, फॉर्मूला। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या दिया था मैंने, मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम जो है वो है मास इनटू वेलोसिटी। बढ़िया, मास तो है सर हमारे पास, वेलोसिटी लाएंगे हम, काइनेटिक एनर्जी है ना, तो उससे वेलोसिटी लाएंगे और फिर मोमेंटम निकालेंगे। वेरी गुड। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम वी स्क्वेयर। बढ़िया, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना, 20, हाफ, मास कितना, 0.1, वी स्क्वेयर, वी फाइंड करना है, ठीक है। ये यहां से कैंसिल मत करना, इक्वल टू ए, बेसिक मैथ्स यूज करो, कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, 0.1/2, ये या फिर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे भेज के, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे भेज के मल्टीप्लाई करो। 20 × 2, 0.1 × वी स्क्वेयर, 20 × 2 = 40, इक्वल्स टू 0.1 × वी स्क्वेयर। 0.1 इसके नीचे आ जाएगा, तो 40 के नीचे 0.1 आया, मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया, तो आपको मिला वी स्क्वेयर। तो वी स्क्वेयर क्या आया, इसका एक डिजिट नीचे, एक डिजिट शिफ्ट कर लिया राइट को, तो ऊपर आ जाएगा 400, 400/1, विच विल बी 400। ठीक है, तो वी स्क्वेयर 400 आया, तो वी कितना आएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे, वी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400, जो कि आएगा 20, जो कि निकल के आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, वी आ गया। बढ़िया। नाउ वी हैव नाउ वी हैव वी इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट यहाँ तक, बेसिक कैलकुलेशन समझ में आया अच्छे से? वी मिल गया, 400 का स्क्वायर रूट 20, डन। ओके, अब मोमेंटम निकालेंगे, P इक्वल्स टू एम वी। मास कितना, 0.1, वी कितना हमने निकाला है 20। बढ़िया, तो आया मोमेंटम 0.1 × 20, एक पॉइंट इधर आ जाएगा 2। मोमेंटम का यूनिट क्या है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। सो मोमेंटम इज 2 kg/मीटर पर सेकेंड। डन, मोमेंटम इज, ये समझा, 0.1 मास, वेलोसिटी हमने यहां से निकाली 20, 0.1 × 20, मोमेंटम इज 20 kg/मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है आपका। बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। एक कॉन्सेप्ट से दूसरे में जंप कर रहे हैं ना, तो ऐसे थोड़े से छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चन से ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ना है आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ब्रेक्स ऑफ कार। ओके, तो हम सॉल्यूशन में क्या देख रहे हैं अभी, वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है बाय द, व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड बाय द कार ऑफ मास। ओके, मास m इज गिवन 1000 kg, kg में है ऑलरेडी। when its speed is reduced from 20 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो स्पीड इज रिड्यूस्ड ना, दो स्पीड आपको जब भी दिखे, तो आप क्या करते हो, दो स्पीड आपको जब भी दिखे तो इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी, बराबर, ये दो चीजें करते हो आप, दो चीजें जब भी आपको दो वेलोसिटी दिखे तो। लेकिन रिड्यूस किया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 20 से 10 किया हुआ है, तो 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल जो है वो कम हुआ है क्योंकि ब्रेक अप्लाई किया है।
यू और वी हमेशा लेंगे अगर दो स्पीड दिख रहे हैं, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। ये तो करोगे ही। अच्छा, वर्क डन निकालना है। मास दिया है 1000, याद करो, कॉन्सेप्ट को याद करो। अभी लिया मैंने, अभी क्या लिया मैंने आपको 10 मिनट पहले ये सिखाया यहाँ पे, चेंज इन वर्क डन, सॉरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये वाली कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे, दिस वन आई टॉट यू दिस ऑलरेडी, कि चेंज इन वर्क डन, सॉरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या आएगी, वर्क डन आएगा। आएगा क्या नहीं, मैंने बोला ना यहाँ पे। तो व्हाट द वर्क डन कैन ऑल्सो बी, you can find out work done with this thing also। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी तो तुमको वर्क डन दे रहा है, यही तो बोला था मैंने फॉर्मूला में, तो ये वही तो है। यहाँ पे जो है वही तो चीज हो रही है यहाँ पे। क्या हो रहा है यहाँ पे, कि उन्होंने एक वेलोसिटी है हमारे पास इनिशियल, ब्रेक लगाया, 20 से कार का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, मास दिया हुआ है, और ये वेलोसिटी के चेंज से हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालेंगे जिससे वर्क डन मिलेगा। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई। ठीक है, डेल्टा के ई मतलब ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा माने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही तो है कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डन। कैसे करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हमेशा फाइनल में से ही इनिशियल करते हैं, बड़े में से छोटा नहीं। बड़ा छोटा नहीं देखना है यहाँ पे, मैं बताता हूँ आंसर नेगेटिव आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ऐसा क्यों होगा, देखो आपको हमेशा फाइनल में से इनिशियल ही करना है, अब बड़ा छोटा नहीं देखोगे। बाद में की जो काइनेटिक एनर्जी वो फाइनल है, उसके पहले की जो है वो इनिशियल है। फाइनल माइनस इनिशियल, यू यूज करोगे तो इनिशियल, वी फाइनल। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, वही वर्क डन है तुम्हारा, ये डेल्टा के ई, वही वर्क डन है तुम्हारा। ठीक है, डेल्टा के ई का ही मतलब क्या है, डेल्टा के ई का ही मतलब क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो तो ये फॉर्मूला नोट फिर से कर लो यहाँ पे। देयर फोर वर्क डन डायरेक्टली यूज कर लो, एक साथ ही कर लेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिखेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, या फिर शॉर्ट में लिखा तो भी चलेगा, के ई फाइनल, के ई एफ कर देते हो यहाँ पे, माइनस के ई इनिशियल। ठीक है, अब के ई फाइनल क्या आएगा, 1/2 mv स्क्वायर, क्योंकि फाइनल, 1/2 mu स्क्वायर क्योंकि इनिशियल। तो है फॉर्मूला वही 1/2 mv स्क्वायर, लेकिन वो फाइनल के लिए, और इनिशियल के लिए 1/2 mu स्क्वायर। सो के ई एफ माइनस के ई इनिशियल, ऐसा कर लिया मैंने, यही तो वर्क डन देगा आपको। इसमें से आप 1/2 और एम कॉमन निकालोगे, बचेगा v² माइनस u²। ये किया तो भी चलेगा। देखो आप सेपरेट सेपरेट निकाल के भी कर सकते हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, फिर भी वही आएगा, वो भी करके दिखाता हूँ, देख लो यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालते हैं पहले, इनिशियल, तो इनिशियल 20 यूज करेंगे, 1/2 mv² u² इनिशियल के लिए। ठीक है, तो हाफ मास कितना है 1000, यू का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ इंटू 1000 इंटू 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, टू वन जा, और इसका 200 हो जाएगा, 1000 इंटू 200 विल बी 1 2 0, और ये 1 2 3 0, इतना आया। ठीक है, बढ़िया, ये तुम्हारा इनिशियल है। ठीक है, फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या आएगा, एफ के, एफ क्या आएगा 1/2 mv स्क्वायर। देखो कुछ बच्चों को ये इजी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कर सकते हो। ये मैंने आपको ना एक एडिशनल मेथड दी है, एलिटर। एलिटर मीन्स अल्टरनेट मेथड, कि फाइनल निकालो इनिशियल निकालो, दोनों को माइनस करो। इनिशियल तो निकाला मैंने, फाइनल के लिए mv² लूंगा। मास कितना 1000, वी कितना जो है 10 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हाफ इंटू 1000 इंटू 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, टू वन जा 250 जा, और ये 50 इंटू ये 3 0 लग जाएंगे, इसको इतना आ जाएगा। ये तो ये कितना आया 50,000 जूल, ये कितना आया 2 लाख जूल। इसमें कोई डाउट है। और फिर आपको वर्क डन निकालना है, तो के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, यही तो पढ़ाया मैंने। तो अब क्या करोगे, फाइनल कितना था हमारा 2 लाख, ऊपर निकाला है देखो वन में 2 लाख, माइनस ये कर लेंगे 50,000। ठीक है, तो कितना आया, 2 लाख में से 50,000 गया, 1,50,000 जूल। अंडरस्टूड। तो ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये येलो पेन में लिखा है वो। लेकिन आप ये भी कर सकते हो ना एक साथ, 1/2 mv स्क्वायर फाइनल,
माइनस 1/2 mv स्क्वायर इनिशियल। और इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, साथ में करेंगे, तो हाफ एम वी बाहर लिया, वी नहीं, हाफ एम बाहर लिया, और अंदर बचा v स्क्वायर और u स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, वही आएगा। 1/2 मास कितना, 1000, ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, फाइनल v स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक गलती कर ली हमने, फाइनल माइनस इनिशियल, मैंने बोला था ना, हमने ऊपर का इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया गलती से। ये देखो फाइनल फाइनल फाइनल, फाइनल क्या है हमारा, फाइनल वाला है 50,000। छोटी सी गलती सुधार लो इसको, 50,000 -2 लाख, तो आंसर आएगा -1,50,000 जूल। कितना, -1,50,000 जूल, ये वर्क डन होगा, नेगेटिव आएगा। देखो ना, फाइनल तो कम था ना, क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई किए, तो नेगेटिव साइन डिनोट्स दैट ब्रेक्स हैव बीन अप्लाइड। ओके, ब्रेक्स हैव बीन अप्लाइड, नेगेटिव साइन वो डिनोट करेगी। यहाँ पे भी वही है, ठीक है, यहाँ पे भी समझेगा। मास 1000, v स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस u स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर वही चीज, हाफ, हाफ इंटू 1000 इंटू, ये देखो ब्रैकेट के अंदर 10 का स्क्वायर, 100, 20 का स्क्वायर, 400। फिर क्या करोगे इसको, हाफ 1000 ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस 400, छोटे में से बड़ा, छोटे में से बड़ा, -300, ठीक है। फिर इसके बाद इसको सॉल्व किया तो 2 1 जा, और 1000 का हाफ कर लेंगे यहाँ पे, 2 500 जा, सो 500 इंटू -300, 500 इंटू -300 विच विल गिव यू -5 3 जा 15, और ये दो और दो, 4 जीरोस, डन, अंडरस्टूड। 1,50,000 जूल, समझ गए बात को। तो ये भी तो 1,50,000, 1,50,000 वही आया आंसर। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द ब्रेक्स हैव बीन अप्लाइड, इसलिए नेगेटिव आ रहा है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हुई है, आया समझ में। और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको वर्क डन दे रहा है। तो वर्क डन क्या है, हमेशा क्या याद रखोगे, ये वाली चीज, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दोनों की सेपरेट निकाल के आप माइनस कर सकते हो तो भी चलेगा, फाइनल में से ही इनिशियल माइनस करना, ठीक है, माइनस आया तो आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमेशा फाइनल में से ही इनिशियल करना, ठीक है। ये समझ में आया, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेना है आगे, चलो बढ़ते क्विकली आगे। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट मार्क करके दिया है मैंने। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, ओके, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, देखो हमारी मेथड यही है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन पूरा पढ़ना ही नहीं है, पहले आपको जितना समझ रहा है उसको ब्रेक करके उतना आप पहले उसको लिख लो। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड मूव्स इट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, ओके, बड़ा सिंपल है ये तो, मूव्स इट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। फिर आपने बोले सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैंने बोला था कि देखो ये 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन कैलकुलेट द वर्क डन इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब एक ब्लॉक रखा होगा यहाँ पे, और उन्होंने बोला है कि इसको फोर्स लगाया, 50 न्यूटन एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, तो 50 न्यूटन इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, खींच रहे हैं इसको, और ब्लॉक 4 मीटर मूव हुआ है, ठीक है। लेकिन ये 50 न्यूटन ऐसा नहीं लगाया है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, लेकिन जो ये 50 न्यूटन लगाया है, उन्होंने बोला है कि ये 50 न्यूटन कैसे लगाया है, वो लगाया है 60 डिग्री पे, सो दिस इज फोर्स, द 50 न्यूटन, देखो यहाँ पे, इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, फोर्स कैसा है, 60 डिग्री एंगल पे, ये 50 न्यूटन का जो फोर्स है वो 60 डिग्री पे लगा है, तो थीटा बोला था ना इनके बीच का एंगल, 60 डिग्री, देयर फोर इंपॉर्टेंट। और वर्क डन तो इजी है, फिर वर्क डन क्या लोगे, एफ एस लोगे क्या, एफ एस कॉस थीटा लोगे, वेरी गुड, फॉर्मूला बताया था मैंने। सो वर्क डन इक्वल टू एफ, फोर्स 50, डिस्प्लेसमेंट 4, कॉस थीटा, थीटा कितना, कॉस 60 डिग्री, बढ़िया। ऊपर मैंने लिख के दिया था एक टेबल आपको, कॉस 60 की वैल्यू क्या है, 50 इंटू 4 इंटू कॉस 60 की वैल्यू, वेरी गुड, 1/2, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू जो है 1/2 हमने डाल दी है यहाँ पे, ठीक है, सिंस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, डन। तो वर्क डन आ जाएगा, चलो 2 1 जा, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, सिंपल, 100 जूल ऑफ वर्क डन, एंगल में रहेगा तो
एंगल यूज करना पड़ेगा, एफ एस कॉस थीटा, देयरफॉर दिस फॉर्मूला। ओके, डन। इफ एंगल इज नॉट गिवन देन यू विल सिंपली यूज वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। एंगल दिया ही नहीं है तो मतलब आप एफ एस यूज कर लो। अब एंगल दिया है ना, तो एफ एस कॉस थीटा। अंडरस्टूड? कोई डिफिकल्टी है इसमें? चलो, बहुत बढ़िया। तो आपको मैंने बहुत इजी तरीके से कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी कवर करके और सारे न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको करा के दिया। ठीक है, वन मोर न्यूमेरिकल विल टेक। देर आर फ्यू मोर न्यूमेरिकल्स। इफ द लेक्चर बिकम्स क्वाइट बिग, वी विल स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स, और एक लेक्चर ले लूंगा, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, अननेसेसरी हम भगाएंगे नहीं, लेकिन हम इसको परफेक्ट कर लेंगे सारे न्यूमेरिकल्स। याद रहे, फिजिक्स का डर रहना नहीं चाहिए, फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। राइट, अभी आपको न्यूमेरिकल से काफी इजी लगा होगा ये कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते, पावर का है यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, और सिंपल दिया हुआ है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक्स क्लियर करने के लिए दिया हुआ है। अ बॉडी डज 1200 जूल्स ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क कर रहा है, वर्क डन 1200 जूल्स। ओके, इन 2 मिनट्स। टाइम स्मॉल टी। ठीक है, 2 मिनट्स, ऐसा यूनिट मिनट्स नहीं होता है, सेकेंड्स होता है। तो 2 इंटू 60 कर लो, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा मिनट का सेकेंड्स में। कैलकुलेट इट्स पावर। ओके, पावर कैपिटल पी। तो बस सिंपल करने के लिए लिया है क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ नहीं है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। सिंपल है, वर्क डन 1200, टाइम 120 सेकेंड्स, 0 0 कट, 12 1 जा 12 और ये 0, सो इट विल बी 10 वैट। पावर विल बी 10 वैट। वैट का ही मतलब क्या है, ये देखो, वर्क डन जूल में, टाइम सेकेंड में, मतलब ही क्या, 10 जूल पर सेकेंड। एक ही तो चीज है, 10 जूल पर सेकेंड मतलब ही क्या, 10 वैट, एक ही चीज है। 1 जूल पर सेकेंड का मतलब ही क्या होता है, वैट होता है। ठीक है, तो पावर का यूनिट क्या हुआ, वैट हुआ ना फिर। डन, 1 जूल पर सेकेंड ही वैट होता है, तो जूल पर सेकेंड मतलब वैट। सो 10 वैट इज द आंसर। बस फॉर्मूला भूलना नहीं है, फॉर्मूले आपको छोटे छोटे फॉर्मूलीज है, याद करते रहना चाहिए। ठीक है, इजी। चलो नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है अभी देख लेते हैं। इजी लग रहे हैं न्यूमेरिकल्स? ठीक है, काफी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करा के ले रहा हूँ, टेक्स्ट बुक भी है, थोड़े एक्स्ट्रा भी है, जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड न्यूमेरिकल्स मैंने डाले हुए हैं, काम आ जाएंगे। चलो, अ ट्रॉली इज पुश्ड अलोंग अ रोड विथ अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। ठीक है, ट्रॉली इज पुश्ड along a road with a force of 400 Newton, F equals to 400 Newton, through a distance of 60 meter, distance S 60 मीटर, इन 1 मिनट। ओके, टाइम 1 मिनट, कन्वर्ट कर दो इसको 60 सेकेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, 60 सेकेंड्स कर लिया डायरेक्टली 1 मिनट को ऐसा यूनिट में। कैलकुलेट द पावर। ओके, कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ा दी। पावर निकालना है, आप बोलोगे सर ये तो वर्क डन अपॉन टाइम होता है, लेकिन मुझे वर्क डन नहीं दिया, लेकिन मैं वर्क डन निकाल पाऊंगा। एफ एस, एफ और एस तो दिया है ना, तो वर्क डन पहले निकालोगे और क्या करोगे, फिर पावर निकालोगे। इसमें क्या दिक्कत है, बड़ी सिंपल है। ठीक है कंसेप्ट। सो वर्क डन पहले लगेगा ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना 400, डिस्प्लेसमेंट कितना 60, सो योर वर्क डन विल बी 4 6 24, एक दो और ये तीन जीरोस, तो वर्क डन आ गया, वर्क डन आ गया। इसीलिए तो एफ एस दिया था, जस्ट क्वेश्चन को घुमाया थोड़ा सा। एंड पावर अब निकालनी है हमको, विच इज वर्क डन अपॉन टाइम। फॉर्मूला अभी ऊपर किया ना, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन हमने निकाला है 24000, और टाइम जो है हमने कन्वर्ट करके 60 सेकेंड्स, याद रखना सेकेंड्स में करना चाहिए। 0 से 0 कैंसल, 6 1 जा, और 6 4 जा 24, और दो जीरोस बचे थे। सो दिस विल बी 400 जूल्स पर सेकेंड, मतलब 400 वैट। डब्ल्यू भी लिख सकते हो, या 400 वैट। इंटरेस्टिंग, कोई डाउट नहीं, सिंपल है कंसेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं क्विकली। एक छोटा सा टॉपिक और बाकी है, न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रिक पावर की बात की थी ना हमने, वो भी ले लेंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड, आ गया क्वेश्चन, आ गया इलेक्ट्रिक पावर का। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक पावर का क्वेश्चन आ गया, ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे न्यूमेरिकल्स परफेक्ट हो जाएंगे वर्क पावर एनर्जी के। प्रैक्टिस जरूरी है,
ये बहुत जरूरी है। देखो, मैं एक एक दो दो न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, छोटे वीडियो में क्यों बिठा रहा हूँ? क्योंकि आपकी एग्जाम की तैयारी हो, डिस्क्रिप्टिव वीडियो नहीं ले रहा हूँ, है ना। लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप हमेशा कर सकते हो, है ना। और ये सारे सारे वैरायटी के कवर कर लिए तो आपको वो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। हाँ, इससे भी काफी फायदा हो जाएगा। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस मैंने कवर अप किए इसमें। चलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें इलेक्ट्रिक पावर की बात होगी अब। और मैंने बोला था, इलेक्ट्रिक पावर वो हमारे नॉर्मल पावर की यूनिट से थोड़ा अलग है। इलेक्ट्रिक पावर का जो यूनिट होता है, उसका यूनिट थोड़ा अलग होता है। क्या होता है उसका? किलोवाट आर होता है, KWH। ये कमर्शियल यूनिट होता है। कमर्शियल माने हम बोलते हैं ना घर में बिजली के बारे में, 100 यूनिट्स, 120 यूनिट्स बिल आया, 130 यूनिट्स बिल आया। तो यूनिट्स, कितने यूनिट का बिल आया लाइट बिल पे होता है, तो वो यूनिट कमर्शियल होता है। किलोवाट आर होता है उसका। क्या होता है? किलोवाट आवर्स। यानी तुमको वैट को किलोवाट करना पड़ेगा और टाइम को भी आवर्स करना पड़ेगा। किलोवाट आवर, इतनी चीज ध्यान रखना, ये वाली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। किलोवाट आवर ये सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर के लिए करना है। टू फाइंड व्हाट? टू फाइंड नंबर ऑफ यूनिट्स, कमर्शियल यूनिट। अंडरस्टूड? कमर्शियल कैलकुलेट इस पे होता है, कितने यूनिट आया, उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो ये इलेक्ट्रिक पावर की बात है। डन। चलो, 5 इलेक्ट्रिक क्वेश्चन से समझ जाएगा, कोई चिंता मत करो। 5 इलेक्ट्रिक फैंस, ओके। 5 इलेक्ट्रिक फैंस, एक फैन 120 वैट का है, 120 वैट्स ईच। तो वन फैन का जो पावर है वो कितना है? 120 वैट का है। दे आर यूज फॉर 4 आवर्स, ओके, टाइम 4 आवर्स। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन, देखो किलोवाट आवर्स की बात की इन्होंने। इलेक्ट्रिक यूनिट, इलेक्ट्रिक कमर्शियल यूनिट क्या है? किलोवाट आवर है। तो किलोवाट आवर में निकालो, ऐसे बोल रहे हैं, बराबर। तो निकालेंगे, 4 आवर्स डेली यूज हो रहा है। कितने? 5 फैंस। लेकिन एक फैन का तो हमको 120 वैट दिया है, तो हमको तो वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस गिवन डेटा को कैसे यूज करेंगे? 5 फैंस है ना, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 5 फैंस की? टोटल पावर पहले निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। टोटल पावर इक्वल्स टू 5 फैंस, तो 5 × एक फैन का 120, बराबर। एक फैन का 120, तो 5 का कितना आएगा? 120 × 5, 600 वैट। डन। ये टोटल पावर हो गई। लेकिन ये 4 घंटे चल रहा है, तो ये तो एक ये और ये जो वैटेज होता है ना, वैटेज, ये वैटेज आवर्स का ही होता है, ठीक है। फैन का वैटेज या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का वैटेज आवर्स का ही होता है। अब ये 4 घंटे चल रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। किलोवाट आवर दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो किलोवाट में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई बाय आवर है, पर आवर नहीं है। पर आवर नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय आवर है। तो किलोवाट में कन्वर्ट करो और आवर से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। चलो, 600 वैट है, इसी को हम करेंगे कन्वर्ट किलोवाट में। 600 वैट को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा किलोवाट। 0000, सो दिस विल बी 0.6, एक डिजिट 0.6 किलोवाट। शायद वो किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमको निकालना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम। इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी? किलोवाट आवर में होगी, बार बार वही बता रहा हूं मैं। तो किलोवाट मैंने कर लिया 0.6, आर्स ऑलरेडी था 4, तो ये हुआ किलोवाट, ये हुआ आर। किलोवाट इंटू आर्स, 0.6 इंटू आर्स कितने? 4। कितना आएगा? 0.6 इंटू 4, 6 4 24, और एक पॉइंट है तो दिस विल बी 2.4। 2.4 क्या? किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर्स में ही तो निकाला हमने, और पूछा भी तो वही था, 2.4 किलोवाट आवर्स। किलोवाट आवर्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस क्लियर नाउ, अच्छे से। 2.4 किलोवाट आवर्स, या फिर आप बोल सकते हो कमर्शियल यूनिट ही है, मतलब ही 2.4 यूनिट्स, इलेक्ट्रिक यूनिट्स, वही चीज। चलो, डन। अंडरस्टूड एवरीथिंग? बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो, वही है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और मजा आएगा इस क्वेश्चन से, और क्लैरिटी आ जाएगी। अ सर्टन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स, ओके। यूनिट्स दिए, अभी ये उल्टा दिया है।
250 यूनिट्स, और यूनिट किस में होते हैं? किलोवाट आवर में होते हैं। तो 250 यूनिट्स मतलब ही क्या? मतलब ही क्या? 250 किलोवाट आवर्स, ये मैंने अभी बताया, ये दिया हुआ है। मतलब ही 250 किलोवाट आवर कंज्यूम करते हैं एनर्जी को। ठीक है, एनर्जी इतनी कंज्यूम कर ली। इन अ मंथ हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स? अच्छा, जूल में कितना होगा? तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये मैंने ऊपर नहीं पढ़ाया था, पढ़ा देता हूँ अभी। कुछ नहीं है पढ़ाने जैसा, जस्ट एक कन्वर्जन है। तो आपके लिए मैं कन्वर्जन बता देता हूँ। कन्वर्जन सिंपल है। किलोवाट आवर को जूल्स में कन्वर्ट करना है तो कितना होता है? तो ऐसी एक सिंपल सी चीज है। 1 किलोवाट आवर जो है उसका कन्वर्जन जूल्स में कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स होता है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स होता है। अब बोलो सर कैसे? कैसे आया कन्वर्जन? अरे भाई बहुत इजी है। देखो, किलोवाट, किलोवाट को वैट करेंगे, ऐसा यूनिट, जूल ऐसा यूनिट है ना, जूल ऐसा यूनिट है ना, और ये किलोवाट आर तो कमर्शियल यूनिट है। तो मैं ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, तो किलोवाट को वैट किया तो 1 किलोवाट, वैट में गया तो 1000, आर्स को सेकेंड में करना पड़ेगा, तो आर्स को मिनट में गया तो 60 से मल्टीप्लाई, मिनट को सेकेंड्स में गया तो और 60 से मल्टीप्लाई, हो गया। 1000 इंटू 60 कितना होता है? कितना होता है? 166, 1 6 6 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0। और इसको अगर मैं इसी फॉर्म में लिखूं तो जूल में मिल जाएगा ना। देखो, 1 2 3 4 5 6, इधर आएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 6 डिजिट छोड़ दिए तो आया ना ये। इस वजह से कन्वर्जन आया। तो कन्वर्जन एकदम इजी करके दिया। याद रहेगा क्या? कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इतना होता है। ठीक है। अब आपको 250 दिया है किलोवाट आवर, और जूल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सी बात है। 1 किलोवाट आवर इतना है, तो 250 किलोवाट आवर कितना होगा? 250 किलोवाट आवर कितना होगा? इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो गया। जूल में कन्वर्ट करेंगे, देयरफॉर 250 किलोवाट आवर विल बी, 250 किलोवाट आवर्स विल बी, ऊपर दिया है 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल में कन्वर्ट करने के लिए, हाँ। तो 250 इंटू 3.6 कर लेना, आ जाएगा ये। 25 6 का कितना होता है? 150 होता है। आप डायरेक्ट ओरली भी कर सकते हो, नहीं तो 3.6 और बाद में ये जीरो वगैरह ये सारी चीजें लगा देना। ठीक है। 3.6 और यहाँ पे हम 25 कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी पॉइंट का गड़बड़ हो सकता है, तो ध्यान से देखना मैं मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ। 5 6 30, पहले तो नॉर्मल ये और ये मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं मैं। 6 5 33 कैरी, 5 3 15 और 3 18, और ये जो है 36 2 ये हुआ मेरा 72, 0 8 9 10 7 8 9। तो इसका आंसर तो 900 आया। बढ़िया। पॉइंट यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर तो 90 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया? 90 आया, बिकॉज 90.0 पॉइंट था ना इधर। ओके, इसका आंसर 90 आया। ये जीरो कौन लगाएगा भाई? तो ये जीरो भी लगाया, 900। ओके, और इनटू क्या? ये 10⁶ हो गया काम आपका। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो दो, यहाँ पे और दो लगा सकते हो आप, 9.0 करना है ना आपको, तो यहाँ पे 2 डिजिट कम कर सकते हो। तो इससे कम किए तो इसके बढ़ा देने के, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 इंटू 10⁸ जूल। समझ गए बात को? To keep the conversion very clear, very simple, 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल, उससे मल्टीप्लाई कर लिया। कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। ठीक है। ठीक है, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है क्या देख लेते हैं। हाँ चलो, लास्ट, सेकंड लास्ट होगा। ये कुछ इतनी ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं, क्विकली कर लेते हैं, हो जाएगा खत्म। इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 15 वैट। ओके, इलेक्ट्रिक पावर वाला ही क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक हीटर का रेटेड इज 1500 वैट, मतलब पावर है 1500 वैट। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स? अच्छा, 10 आवर्स, बढ़िया। एनर्जी कितना यूज करेगा 10 घंटे में? ये तो कमर्शियल की बात कर रहा है ना। मैंने कैसे बताया था आपको? वैट को किलोवाट कर लेंगे, 1500 वैट को किलोवाट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसल, 15/10 मीन्स 1.5 किलोवाट, और ये आवर्स में ऑलरेडी है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स विल बी, वेरी सिंपल, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स विल बी
किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कर लिया मैंने, किलोवाट ये 1.5 और आर्स कितने 10। तो आंसर कितना आया 15, एक डिजिट यहाँ पे जाएगा 15 किलोवाट आवर्स। ये आंसर भी चलेगा, लेकिन दिया नहीं है कि किलोवाट आवर में, तो एनर्जी का तो ऐसा यूनिट होता है जूल्स में, तो मैं इसको जूल में लाने की कोशिश करूंगा। जूल में कितना आएगा 15 किलोवाट आवर को जूल में भी कन्वर्ट कर लेंगे, इक्वल टू, ये आंसर भी बराबर है, जूल में कन्वर्ट करेंगे। ये समझा, किलोवाट आवर करके 15 इंटू कितना अभी पड़ा है ऊपर, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, इतना जूल। ठीक है, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया। ऐसा समझ में, 15 6 90, 9 कैरी, 15 3 45 और 9 54, और ये पॉइंट दे दिया तो ये आया 54.0। ठीक है, इंटू 10⁶ ठीक है क्या, जूल। डन। अगर आपको 54 का 5.4 करना है, कम करना है, तो इधर बढ़ा दो, है ना, 5.4 इंटू 10�7 जूल। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये तो किलोवाट आवर में था। बढ़िया। तो बिल्कुल सिंपल कर रहा हूं मैं, कमर्शियल यूनिट वाले क्वेश्चन हमने कर लिए, इलेक्ट्रिक पावर कर लिया, एनर्जी के क्वेश्चन किए, काइनेटिक एनर्जी किया। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी वगैरह होगा। पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन मोस्टली मुझे कोई ज्यादा उसमें खास लगा नहीं, P इक्वल्स टू mgh, मास इनटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन 9.8 दिया होगा, तो वो हाइट, वो आप हाइट जो भी दी होगी, है ना, ऊपर ऑब्जेक्ट ले जाया होगा, ऊपर ऑब्जेक्ट लेके गए होगे, तो वो वाला आप यूज कर लो, एनीथिंग विल वर्क पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिया यहाँ पे। चलो, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, अब इंपॉर्टेंट वाले ले रहा हूं मैं सारे। कैलकुलेट द वर्क, अभी आप कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, वर्क डन टू स्टॉप द कार of mass 1500 kg, okay, 1500 kg moving at velocity of 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप इसको यू भी ले सकते हो, लेकिन अपने को तो वर्क डन ही निकालना है। तो वर्क डन तो मैंने बोला ना, कि इस कार को स्टॉप करना है जो ऑलरेडी मूव हो रही है 60 से। तो सही तरीका क्या है, कुछ बच्चे इसको 1/2 mv² कर लेंगे और बोलेंगे सर यही वर्क डन है, और ये भी यूज कर लेंगे। आंसर भले ही करेक्ट आएगा, बट इट इज रॉन्ग मेथड। मेथड आप ध्यान से देखो जो मैंने पढ़ाया वो क्या, ये वी थोड़ी है टू स्टॉप द कार, कार को स्टॉप करना है भाई, तो वी तो जीरो हो जाएगा ना, वी तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, वी तो जीरो हो जाएगा। तो हमको जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर। डन, दिस इज इनिशियल, क्योंकि वो 60 से जा रहा है, इसको मुझे रोकना है, तो फाइनल वेलोसिटी वी जीरो हो जाएगी। और वर्क डन निकालना है इसको रोकने के लिए, तो मैंने आपको बताया वर्क डन जो रहता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये सही तरीका है ना। इंपॉर्टेंट तरीका भी बता रहा हूँ, और सही तरीका याद रखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब ही काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जो हमने ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना वैसा वाला, वैसा है वो। ठीक है, तो ये कार को रुका रहे हैं तो वी जीरो, यू जो है वो क्या है 60 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करते आएगा, पहले भी बता चुका हूं मैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, तो 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 6 5 जा 30, 300 हो जाएगा, ये जीरो पकड़ के 300/18 मीटर पर सेकेंड। डन, 300/18 मीटर पर सेकेंड। मैं नहीं कर रहा हूँ इसको रिड्यूस, ऐसे ही रखूंगा। ठीक है, आगे सॉल्व करने के लिए ऐसे ही रख दिया मैंने उसको, ठीक है, रिड्यूस नहीं किया मैंने उसको, पॉइंट में भी नहीं लाया, बाद में कर लूंगा मैं। ठीक है, तो कन्वर्ट करना जरूरी है, ऐसा यूनिट तो मीटर पर सेकेंड है भाई। ओके, वी तो जीरो है क्योंकि कार को स्टॉप किया है। ठीक है, और वर्क डन क्या है, टू स्टॉप द कार, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बढ़िया, हाफ एम कॉमन, वी² माइनस यू² लिया था, याद है ना। चलो एक स्टेप बता देता हूँ एक्स्ट्रा, है ना, गड़बड़ नहीं करते। ½ mv² फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो, ½ mu² ये इनिशियल है, कर लिया माइनस, तो वर्क डन इक्वल टू हाफ एम कॉमन निकाला, वी² माइनस यू²। बढ़िया, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, वर्क डन हाफ, मास कितना है कार का 1500 kg, देखो वी² जीरो का स्क्वायर माइनस यू², यू क्या है 300/18 का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको। ठीक है,
निकाल लेते हैं इसको। हाफ इंटू 1500, ये टू वन जा, इसको 70, इसको ये क्या हो जाएगा, 750 हो जाएगा ना 1500 का आना। तो दिस विल बी 750। ठीक है, इसको 750 कर लिया मैंने। और ब्रैकेट के अंदर वाला जीरो माइनस कर रहे हैं, 750 ब्रैकेट के अंदर जीरो माइनस दिस, मतलब क्या बचेगा, माइनस में बचेगा, माइनस में बचेगा। और 300 का स्क्वायर जो है वो हैगा, 3 का स्क्वायर 9, 0 0 0 0, दो जीरो से तो चार आ जाएंगे, 18 का स्क्वायर 324। ठीक है, और ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, डन। अब वर्क डन माइनस ही आएगा ना, क्योंकि देखो पिछले एग्जांपल में भी हमने ब्रेक लगाया था, तो माइनस में आंसर आया था। यहाँ भी ब्रेक लगा के गाड़ी रुक रही है ना, तो माइनस साइन इंडिकेट्स नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ब्रेक लगाया है अपोज करने के लिए। तो वर्क डन कितना लगेगा इसको, भले ही माइनस में आया तो उतना वर्क डन लगेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आंसर आ जाएगा माइनस में। अब इसको कैसे करेंगे, 750 इंटू, ये करना पड़ेगा, ये इंटू या ब्रैकेट इसीलिए रखा है मैंने, और माइनस में आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 750 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस ले लिया बाहर, 750 इंटू दिस वन अपॉन 324। ठीक है, तो ये वाली चीज आ जाएगी हमको सॉल्व करके। ठीक है, 750 इंटू 90,000 करना है अभी, तो कितना आया ये आंसर। सो दिस विल बी 750, 75 इंटू 9 कर लेते हैं। ठीक है, 9 5 45, 4 कैरी, 9 7 63 प्लस 4 67। और हम क्या करेंगे, 67, सॉरी 675, और आगे क्या करेंगे, एक और ये चार जीरो, दिस मच, 324, बस एक ही डिवीजन। इतना करके आंसर किस में आएगा, ऐसा यूनिट है, तो आंसर आएगा जूल्स में। वर्क डन जूल में होता है ना, और 1000 से डिवाइड कर लिया तो तीन जीरो निकल जाएंगे, तो आंसर आएगा किलो जूल में। तो सिंपल है, मैं इसके तीन जीरो कट कर लेता हूँ। तो अब जो आंसर आएगा 67500, तीन जीरो मैंने कट कर लिए, 1000 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा किलो जूल में। ये जूल में था, जीरो कट करने से वो किलो जूल में आ गया। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आएगा। चलो क्विकली इसके लिए एक डिवीजन कर लेते हैं, मैं आपका टाइम बचाने के लिए 2 मिनट के लिए मैं आपको कैलकुलेटर पे करके बता देता हूँ। 67500 आप डिवाइड कर लेना, यू विल गेट 208.33 किलो जूल, दैट्स इट। अंडरस्टूड? कोई डाउट है इसमें? बहुत सिंप्लीफाई करके दिया है मैंने, बहुत सिंपल मेथड्स भी बताया है, और कैसे करना है वो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ओनली द स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन। माइनस रह गई साइन, माइनस माइनस माइनस, -208, नेगेटिव, और लास्ट में हम लिखते थे एज यूजुअल, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ब्रेक हैव बीन अप्लाइड। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स brakes have been applied, इसीलिए तो नेगेटिव आई है। लेकिन वर्क डन तो उतना ही होगा, 208.33 किलो जूल टू स्टॉप दिस कार। सो अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ओके। चलो, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लिए आज। स्टार्टिंग में हमने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लिया, एंड कीप लर्निंग, ओके, कीप सॉल्विंग। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो, डन, थैंक यू।